शाम का समय था। पूरे वेडिंग हॉल को रोशनी से सजाया गया था। चारों तरफ लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन स्टेज पर बैठा दूल्हा अर्जुन खुश नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। बेटा, दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी उसके फोन पर वाइब्रेशन होता है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, इंस्टाग्राम मैसेज। जिसने मैसेज किया था उसका नाम देखते ही अर्जुन हैरान रह जाता है। नाम था जोया। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि जोया वही लड़की थी जो 5 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी, बिना कुछ बताए, बिना कोई रीजन दिए। कांपते हाथों से अर्जुन मैसेज खोलता है। मैसेज में लिखा था, शादी मत करना अर्जुन, मैं वापस आ गई हूँ। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसी पल उसका दिमाग 5 साल पीछे चला जाता है। 5 साल पहले अर्जुन एक सिंपल लड़का था। उसके पिता की एक छोटी सी गैरेज थी, जहां अर्जुन भी उनकी मदद करता था। अर्जुन का सपना बड़ा था, लेकिन उसकी दुनिया छोटी। फिर एक दिन एक सफेद कार गैरेज के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की उतरती है, बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। वो थी जोया। एक्सक्यूज मी, मेरी कार चलकर बार बार बंद हो रही है, क्या आप देख सकते हैं? अर्जुन पहली बार उसे देखता है। कुछ सेकंड्स के लिए वो बस उसे देखता ही रह जाता है, फिर खुद को संभालता है। जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। अर्जुन कार ठीक करने लगता है। जोया चुपचाप उसे देख रही थी और कुछ देर बाद, लीजिए, अब स्टार्ट करके देखिए। जोया जैसे ही कार स्टार्ट करती है, कार परफेक्टली स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो मैं यहीं फंस जाती। अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन जोया फिर उसे गैराज पर आई। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, कार फिर खराब हो गई क्या? जोया हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, आज तो परफेक्टली ठीक है। तो फिर? जोया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बस थैंक यू कहना था। अर्जुन हैरान था, क्योंकि आज तक उसे कोई सिर्फ थैंक यू कहने के लिए वापस आकर नहीं मिला था। उस दिन तो जोया थैंक यू कर कर चली गई, लेकिन उस दिन के बाद से अब तो जोया अक्सर गैराज आने लगी, लेकिन इस बार कार के लिए नहीं, अर्जुन के लिए। वो उसके लिए चाय लेकर आती, उसके काम और सपनों के बारे में पूछती। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? ये चाय, ये सब। अब तो आपकी कार पूरी तरह ठीक हो चुकी है, फिर आप यहाँ आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब दूसरे दिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी, तब जो वो हमने 20 मिनट बात की, उसके बाद से जब मैं घर गई, बस तुम्हारी वो बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में अपनी लाइफ में एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो मेरी तरह सोचता हो, जिंदगी की बातें करता हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन सब अपने अपने पापा के पैसों पर ऐश करने वाले हैं। वो कभी लाइफ को सीरियस नहीं लेते। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लेकिन आप तो बहुत अमीर घर की लग रही हो। आप इस गरीब को अपना दोस्त क्यों बनाना चाहती हो? अरे दोस्त पैसे देखकर थोड़े बनाए जाते हैं, और वैसे देखा जाए तो अमीर तो मुझसे ज्यादा तुम हो। मैं तो अपने पापा से पैसे लेती हूँ, कुछ नहीं कमाती, लेकिन तुम इतनी मेहनत करके खुद पैसा कमा रहे हो। अर्जुन को जोया की बातें बहुत ही अच्छी लगी और उस दिन के बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और जोया अपने घर चली गई। समय के साथ दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए। फोन कॉल्स, छोटी छोटी फाइट्स और फिर पैचअप, जैसे हर बेस्ट फ्रेंड्स के बीच होता है। सब कुछ परफेक्ट था। और फिर एक दिन बारिश हो रही थी। गैराज बंद हो चुका था। अर्जुन बाहर ही खड़ा था। तभी उसने देखा जोया बारिश में खड़ी थी। अर्जुन भागकर उसके पास गया। जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुमसे मिलने आई थी। लेकिन इतनी बारिश में मुझे बता तो देती। कुछ मुलाकातें प्लान नहीं होती। उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन उसे डर था कि अगर वो अपने दिल की बात जोया को बता दे तो शायद उनकी दोस्ती ना टूट जाए। और वो मन ही मन सोच रहा था कि इतने अमीर घर की लड़की उससे थोड़े ना प्यार करेगी। अरे तुम क्या सोचने लगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें ठंड लग गई होगी। चलो, यहीं पास में एक कैफे है, वहाँ कुछ पी लो, थोड़ा अच्छा फील करोगी। फिर दोनों पास वाले कैफे में चले जाते हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि जोया बोलती है, अर्जुन, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि मैं अपने पापा की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी गरीबी में भी मुझे कोई कमी नहीं आने दी। अब जब हमारे हालात ठीक हैं तो मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। जोया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। तभी जोया एकदम से बोलती है, अर्जुन, अब मैं सच और नहीं छुपा सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। अर्जुन जोया की बात सुन एकदम हैरान हो गया। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि पहले तुम आकर अपने प्यार का इजहार करो, लेकिन तुमने मुझे बहुत वेट करवा दिया। अब मुझसे और इंतजार नहीं हुआ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ जोया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बस डर था कि अगर तुम मेरे लिए वैसा नहीं सोचती हो जैसा मैं सोचता हूँ तो कहीं इस वजह से तुम हमारी दोस्ती तोड़ ना दो। और वैसे भी तुम इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। तुम्हारे पापा मेरे जैसे मैकेनिक को अपनी बेटी क्यों ही देंगे। मुझे लगता है हमें दोस्ती के ऊपर कुछ नहीं सोचना चाहिए। नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने पापा को मना लूंगी। आई लव यू अर्जुन। आई लव यू टू जोया। बस मुझे डर लगता है, किस बात का? कहीं जो चीज़ मेरी है वो मुझसे दूर ना हो जाए। जोया उसे ध्यान से देखती है, जैसे वो उसकी बातों को फील कर रही हो। मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी। अर्जुन मुस्कुरा देता है। उसे नहीं पता था वक्त उसके लिए कुछ और ही प्लान कर चुका था। उस दिन के बाद दोनों में नज़दीकियां और बढ़ गई। दोनों घंटों फ़ोन पर बात करते। फिर एक दिन जब जोया कॉलेज गई तभी उसका दोस्त अमित उसे मिलता है। अमित भी एक बहुत ही अमीर घर का लड़का था और जोया का बहुत ही खास दोस्त था। अरे जोया, आजकल कहाँ घूम रहती हो? कॉलेज के बाद सीधा घर? पहले तो तुम्हारा घर जाने का मन ही नहीं करता था। हाय अमित, कैसे हो? वो यार, अभी जाकर तो लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो बस उस पल को जी रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है और मुझे नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? वैसे तो तुम मुझसे हर बात शेयर करती हो। हाँ यार, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन थोड़ा सोच रही थी कि क्या ये सही टाइम है बताने का या नहीं। कैसी बातें कर रही हो जोया? आगे क्या तुम टाइम देखकर बातें शेयर करती थी? पागल कहीं की। चल अब बता, क्या चल रहा है? तभी जोया अमित को अर्जुन के बारे में सब कुछ बता देती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज में इतने लड़के तुम्हारे पीछे पागल हैं। फाइनली तुम्हें भी किसी से प्यार हुआ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन यार अमित, मुझे डर लग रहा है, अगर पापा नहीं माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? तुम उनकी अकेली बेटी हो। तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे। तो समझाना। उसका नाम अर्जुन है और उसका एक गराज है। पापा चाहते हैं कि मैं हमारी तरह ही किसी बड़े घर में शादी करूं, लेकिन मैं और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे बस उससे ही शादी करनी है। अगर पापा नहीं माने तो? यार गैराज तो अपना ही है, और अगर वो तुमसे इतना प्यार करता है तो ये सब चीजें थोड़े ना देखनी चाहिए। कोई बात नहीं, अंकल को मैं मना लूंगा, तू टेंशन मत ले। सच? लेकिन कैसे? तेरे और मेरे पापा दोस्त हैं और 1 महीने बाद दोनों की एक साथ एक बिजनेस मीटिंग है। आफ्टर मीटिंग कंपनी ने एक पार्टी रखी है। मेरे पापा बोल रहे थे मुझे पार्टी में साथ चलने, तो मैं जा तो रहा हूँ उस दिन। अंकल से बात करूंगा। लेकिन ऐसे सीधा मत बता देना, वरना बात बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी। हाँ, तू टेंशन मत ले। थैंक यू अमित, तुमने तो मेरी टेंशन खत्म कर दी। फिर दोनों कुछ टाइम बात कर अपने अपने घर चले जाते हैं।
अब तो अर्जुन और जोया पहले से भी क्लोज हो चुके थे और ऐसे ही 1 महीना निकल गया। फिर जब 1 महीने बाद अमित अपने पापा के साथ जोया के पापा को मिला तो उसने जोया और अर्जुन के बारे में बात की। पार्टी बहुत ही अच्छी गई। जब पार्टी के बाद जोया के पापा घर आए तभी जोया, जोया, जरा बात सुन। अपने पापा की आवाज़ सुन जोया एकदम डर जाती है। उसे पता था आज पार्टी में अमित ने अर्जुन की बात उसके पापा से की होगी। वो सहमी हुई जल्दी से आती है। जी पापा, आप बुला रहे थे? जोया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम किसी लड़के से प्यार करती हो और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? जोया अपने पापा की डांट से डर जाती है। सॉरी पापा, वो मैं क्या मैं? हाँ, बस मैं करती रहोगी या मिलवाओगी भी मुझे उससे? अपने पापा के मुंह से ये बात सुन जोया बहुत ही खुश हो जाती है। क्या सच पापा? आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ, थोड़ा सा तो था कि तूने पहले मुझे नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं। पापा, क्या अमित ने आपको अर्जुन के बारे में सब बता दिया? आपको कोई एतराज तो नहीं? हाँ, बताया उसने। अब अगर तुझे कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या होगा? अब तो मैं 1 महीने बिजी हूँ, उसके बाद उसे घर बुला। देखो मैं भी अपनी बेटी की पसंद। ठीक है पापा। आज तो जोया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और तुरंत अर्जुन को सब कुछ बताती है। दोनों बहुत ही खुश थे और बस अब तो जोया यह महीना निकलने का वेट करने लगी। और फिर इसी दौरान एक रात जोया रात को अचानक अर्जुन के गैराज पर आती है। वो घबराई हुई थी। अर्जुन, मुझे तुमसे मिलना था। इतनी रात को? सब ठीक है ना? जोया उसे बस देखती रहती है, जैसे वो उसे याद कर लेना चाहती हो। प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम आगे बढ़ जाओगे। अर्जुन कंफ्यूज्ड हो जाता है। अभी थोड़े दिनों में तो वो जोया के पापा से मिलने वाला था, लेकिन अभी एकदम जोया ये क्या बोल रही है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम जोया? जोया कुछ नहीं बोलती, बस उसे हक कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन अर्जुन रीजन नहीं समझ पाया और फिर जोया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जोया, बिना बताए कहाँ जा रही हो? लगता है घर में कोई बात हुई होगी। शायद इसको कोई बात बुरी ना लगी हो। अभी बार बार फोन करके पूछूंगा तो और परेशान हो जाएगी। कल ही बात करता हूँ। इतना सोच अर्जुन अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसे जोया की फिक्र सता रही थी। तभी वो घर जाकर जोया को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ। तभी अर्जुन देखता है कि जोया ने उसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह ब्लॉक कर दिया है। अर्जुन पैनिक हो जाता है और अगली सुबह ही वो उसके घर जाता है, लेकिन उसका घर तो बंद था। पड़ोसी ने बताया कि वो लोग तो कल रात ही शहर छोड़कर चले गए। अर्जुन की दुनिया तो वहीं रुक गई। बिना किसी एक्सप्लेनेशन, बिना गुड बाय, जोया उस दिन गायब हो गई। और आज 5 साल बाद जब अर्जुन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जोया वापस आ गई थी। उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट करता है। अर्जुन को एक और मैसेज आता है। अगर तुमने आज शादी की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जुन शौक में फ़ोन को देख ही रहा था कि वेडिंग हॉल का मेन गेट खुलता है। जैसे ही सभी लोगों की नज़र उधर जाती है, एक लड़की अंदर आती है। अर्जुन की तो सांसें रुक जाती हैं। वो लड़की कोई और नहीं, जोया थी। शादी के मंडप में खड़े सभी लोग हैरान थे। हर किसी की नज़र दरवाजे पर खड़ी जोया पर टिक गई थी। अर्जुन मंडप से उठा। 5 साल बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था। वही मासूमियत, वही सादगी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जोया, तुम 5 साल तक तुमने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया और आज सीधा मेरी शादी रोकने आ गई। अर्जुन, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन आज अगर ये शादी हो गई तो तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। कौन है ये लड़की अर्जुन, और ये शुभ काम में बाधा क्यों डाल रही है? आंटी, मैं बाधा नहीं, आपके बेटे को उस आग से बचाने आई हूँ जिसमें ये जलने वाला है। इस समय जोया की आंखों में आंसू थे।
लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली। अर्जुन प्लीज ये शादी मत करो। इस समय पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। ये लड़की कौन है? लगता है दूल्हे को जानती है। कहीं पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं? अर्जुन का चेहरा अब गुस्से से भर चुका था। 5 साल 5 साल बाद तुम अचानक मेरी शादी में आकर बोल रही हो कि मैं शादी ना करूं? अर्जुन प्लीज मेरी बात सुन लो। क्यों सुनूं? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम बिना बताए मुझे छोड़कर चली गई, और आज जब मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम वापस आ गई। अर्जुन की बात सुन जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी अर्जुन की माँ बोलती है। अर्जुन ये सब क्या हो रहा है और ये कौन है? माँ, ये वही लड़की है कौन लड़की? जिसके लिए मैं 5 साल तक इंतज़ार करता रहा। ये सुन लोगों के बीच खुसर फुसर और बढ़ जाती है। तभी दुल्हन के कमरे में बैठी नैना को भी ये सब पता चल चुका था। नैना, बाहर कोई लड़की आई है। कौन? पता नहीं, लेकिन लगता है अर्जुन उसे जानता है। नैना के चेहरे पर हल्की सी चिंता आ जाती है। वो धीरे धीरे मंडप की तरफ चलने लगती है। उधर अर्जुन अब भी जोया को देख रहा था। अब बोलो, क्यों आई हो? जोया कुछ सेकंड चुप रहती है, जैसे वो हिम्मत जुटा रही हो। अर्जुन अगर तुमने आज ये शादी कर ली तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कैसी गलती? मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकती, बस थोड़ा इंतजार करो। तो फिर यहाँ आई ही क्यों हो? अर्जुन की आवाज़ अब गुस्से में बढ़ चुकी थी। 5 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। ऊपर से हर जगह मुझे ब्लॉक कर दिया, और आज तुम मुझे कह रही हो कि मैं शादी ना करूं। तभी पीछे से आवाज़ आती है। अर्जुन, अर्जुन जैसे ही पलट कर देखता है, नैना उसके पीछे खड़ी थी। ये लड़की कौन है अर्जुन? अर्जुन कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है। मेरी पास्ट। पूरा हॉल फिर से फुसफुसाने लगता है। अगर आप अर्जुन की पास्ट है तो आज 5 साल बाद अचानक क्यों आई है? जोया कुछ पल के लिए नैना को देखती है, फिर धीरे से बोलती है। मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ तुम तो शायद अच्छे से जानती होगी। अर्जुन एकदम चौंक जाता है। ये क्या बोल रही हो तुम जोया? तभी जोया एक फ़ोन मिलाती है। बस अर्जुन 5 मिनट रुको, आज सच सबके सामने आ जाएगा। 5 मिनट बाद वेडिंग हॉल के बाहर एक गाड़ी रुकती है। 2 व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जोया का वही दोस्त अमित और उसके पापा थे। जैसे ही वो अंदर आए, सब उन्हें देख हैरान थे। ये सब क्या चल रहा है जोया? बस अर्जुन अब सच और नहीं छुप सकता। हमें दूर करने वाला अब हमारे सबके सामने खड़ा है। ये अमित यही है जिसने हमें अलग कर दिया। अरे जोया, ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने तो मुझे यहाँ कुछ और कहकर बुलाया था, और अब ये क्या? मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। झूठे इल्जाम? वाह अमित, तुम तो झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो जैसे तुमसे सच्चा इंसान तो कोई है ही नहीं। मुझे पता था तुम कभी सच नहीं बोलोगे। ये नहीं बोलेगा तो इसकी बहन तो बोलेगी ही। क्यों नैना? अंकल, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, क्या बात है? प्लीज़ साफ साफ बताइए। और अमित की बहन बोलेगी? लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ। और आप नैना को क्यों बोल रहे हैं? बेटा, ये नैना कोई और नहीं बल्कि अमित की बहन है। क्या? नहीं पापा, नैना का तो कोई भाई ही नहीं है। ये सब क्या चल रहा है जोया? मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। जब तक सच सबके सामने नहीं आ जाता चुपचाप यहीं खड़े रहो। और हाँ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस बाहर ही खड़ी होगी। पुलिस? लेकिन क्यों? कुछ लोग एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं अमित, लेकिन तुमने तो पता नहीं कितने निशाने लगाने की कोशिश की है। तुम्हें पता है अब तुम्हारा सच बाहर आने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि पुलिस तुम्हें कुछ ना कहे तो चुपचाप यहाँ खड़े रहो। आई नो अर्जुन, मैं तुम्हें बिना बताए गायब हो गई, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और अब ना ही तुम्हें मेरी किसी बात पर विश्वास होगा।
लेकिन तुम्हें अपने पापा पर तो भरोसा है ना। अब मैं नहीं, पूरी सच्चाई तुम्हें वो ही बताएंगे। बताइए अंकल। बेटा अर्जुन, जोया ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तुम्हें याद है जब मैं एक दिन गैराज का कुछ सामान लेने मुंबई गया था? हाँ पापा। उस दिन वहां मार्केट में मेरी नजर अचानक जोया पर पड़ी। जोया बेटा, तुम यहाँ? अरे अंकल आप। मैं तो यहाँ कुछ सामान लेने आया था, लेकिन बेटा तूने अच्छा नहीं किया। पहले मेरे बेटे को प्यार में डाला और फिर बिना बताए गायब हो गई। वो बेचारा तेरी याद में जीता रहा, तेरा इंतजार करता रहा, लेकिन तूने उसे धोखा दे दिया। ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? नहीं अंकल, आप ऐसे गलत मत बोलिए। धोखा मैंने नहीं, आपके बेटे ने दिया है मुझे। मैं तो बस उसकी जान बचाने के लिए उस दिन वहां से चली गई थी। कुछ समझा नहीं मैं। अर्जुन की जान बचाने के लिए गई? क्यों? किसका खतरा था अर्जुन को? मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ जोया। अंकल आपको तो पता है मैं और अर्जुन एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी हमारे जैसे ही किसी बड़े खानदान में हो। पापा को मनाने के लिए मैंने अपने दोस्त की हेल्प ली थी। उसके पापा और मेरे पापा बिजनेस पार्टनर्स थे और उसने पापा को मना भी लिया था। लेकिन जिस दिन लास्ट टाइम मैं अर्जुन से आखिर बार मिलने गैराज में आई, उससे ठीक कुछ टाइम पहले मुझे अमित का फोन आया था। जोया, अभी कहाँ हो तुम? मैं अपने रूम में ही हूँ। क्यों, क्या हुआ अमित? जोया, तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे प्यार को कोई आँच आए। अरे क्या बोल रहे हो अमित तुम? साफ साफ बताओ, बात क्या है? यार जोया, अभी अभी मेरे पापा से मेरी कुछ बात हो रही थी। बातों बातों में पापा ने बताया कि तुम्हारे पापा अर्जुन को वैसे मिलने नहीं, बल्कि जान से मारने के लिए अपने घर बुला रहे हैं। उस दिन पार्टी में उन्होंने मुझसे झूठ कहा था कि उन्हें तुम्हारे प्यार से कोई दिक्कत नहीं। तू मेरी दोस्त है, तुझे सच न बता दूं, इसीलिए शायद उन्होंने उस दिन मुझसे भी झूठ बोला। क्या? पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं अभी उनसे पूछती हूँ, उन्होंने क्यों झूठ बोला। नहीं नहीं जोया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर वो पहले भी झूठ बोल सकते हैं और अभी ये पता होने पर कि तुझे सच पता चल गया है, क्या पता वो क्या करते। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। लेकिन अमित, अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुझे मुझ पर विश्वास है? हाँ अमित। बस फिर अब जैसे मैं कहता हूं वैसे ही कर। अगर अपने प्यार को बचाना है तूने, तू अभी अर्जुन को मिल, लेकिन उसे कुछ मत बताना। बस ये कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आगे बढ़ना, और घर आते ही उसे हर जगह से ब्लॉक कर देना। नहीं अमित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो टेंशन में आ जाएगा और वैसे भी ऐसा करने से कौन सा हल निकल आएगा। अरे पागल, अगर तू अर्जुन को सब कुछ सच बता देगी अपने पापा के बारे में, तो क्या पता वो तेरे पापा को मनाने के लिए तुम्हारे घर आ जाए। और तेरे पापा तो इसी इंतजार में ही बैठे हैं। लेकिन उसे हर जगह ब्लॉक करने से क्या होगा? और अगर मैंने उसे ब्लॉक कर भी दिया और मेरा फोन नहीं लगा, तो वो तो वैसे भी मुझे ढूंढने के लिए घर आ ही जाएगा। यार मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे और मेरे पापा 10 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए फॉरेन जा रहे हैं, तो वो तो घर होंगे नहीं, और कुछ टाइम के लिए तू मुंबई शिफ्ट हो जा। जब तुझसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और अर्जुन तुझे ढूंढने घर आएगा और घर ताला लगा देखेगा, तो उसे लगेगा शायद तूने उसे धोखा दे दिया, और निराश होकर वहां से चले जाएगा। और क्या पता कुछ टाइम गुस्से में तुझसे निराश भी रहे। पड़ोसियों को मैं बता दूंगा कि अगर कोई लड़का आए तो बोल देना कि आप लोगों ने ये घर छोड़ दिया है। अर्जुन को लगेगा कि तूने उसे धोखा दे दिया है। नहीं अमित, मैं ऐसे उसे धोखा नहीं दे सकती। और वैसे भी ऐसा करने से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यार तू कौन सा उसे सच में धोखा दे रही है? अगर तू ऐसा करेगी तो वो धोखा समझ गुस्से में तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। और अंकल को अगर शक हुआ कहीं वो तेरा या अर्जुन का फोन ना ट्रेस कर ले, उसका घर पता चल गया, तो सीधा अंकल अर्जुन के घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब पापा ट्रिप से आएंगे तो क्या बोलूंगी? कुछ नहीं, बस कह देना अभी कुछ टाइम घूमने आई हूं, आकर अर्जुन को मिलवाऊंगी। इससे अंकल को शक भी नहीं होगा और बात कुछ टाइम के लिए टल भी जाएगी। इतने टाइम में मैं अपने पापा से बात कर अंकल को मनाने की कोशिश करूंगा। उनकी बात तो वो मान ही लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा।
लेकिन पापा मान जाएंगे ना अमित? हाँ जोया, विश्वास रखो। थैंक यू अमित, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या ही होता मेरा। थैंक यू सो मच। तो फिर बाद में तुम्हारे पापा मान गए थे क्या? जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, अपने घर से दूर गई, अगर वो ही धोखा दे दे तो फिर पापा मानते या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल। मैं कुछ समझा नहीं जोया। 1 महीना पूरा मैं अपने घर से दूर थी, ना अर्जुन से बात हुई ना पापा से। और फिर 1 महीने बाद जब अमित मुझे मिलने यहाँ मुंबई आया। अमित, 1 महीना हो गया, अब तो पापा मान गए होंगे। मैं अब और दूर नहीं रह सकती अर्जुन से, वो बेचारा बहुत उदास होगा। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, पापा माने चाहे ना, लेकिन अब मुझे बस अर्जुन से मिलना है। यार जोया, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। अंकल को तो पापा ने मना लिया, लेकिन क्या अमित? मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा कि अर्जुन ऐसे कर सकता है। मैंने तो उसे एक बहुत ही अच्छा इंसान समझा था, लेकिन वो तो... अमित, बातों को मत उलझाओ और मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। मेरा दिल घबरा रहा है। यार जोया, जब अंकल मान गए तो मैं एक दिन ऐसे ही मिलने अर्जुन के गैराज की तरफ गया था। तभी मैंने देखा कि अर्जुन तो किसी और लड़की के साथ बैठा था, और जैसे वो एक दूसरे के हाथ पकड़ बैठे थे, साफ साफ पता चल रहा था कि वो आम दोस्त तो नहीं है। अर्जुन बहुत बड़ा धोखेबाज निकला जोया। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझता था, लेकिन अब तो साफ साफ पता है वो गरीब मैकेनिक तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार करता था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अर्जुन ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी, इसीलिए मैंने उन दोनों की तस्वीर ले ली थी। ये देखो जोया। तस्वीर देखते ही जोया एकदम हैरान हो गई। अमित बिल्कुल सच कह रहा था। अर्जुन को किसी लड़की के साथ देख जोया के आंसू निकल आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जिस लड़के से वो इतना प्यार करती है, जिसको पाने के लिए वो अपने पापा अपने घर से दूर रह रही थी, वो उससे प्यार का नाटक कर रहा था। सॉरी जोया, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन एक तरफ से अच्छा भी है कि उस गरीब की असलियत पहले ही सामने आ गई। अगर फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उसे जाकर मिल सकती हो। मिलना तो दूर, मुझे अर्जुन की शक्ल भी नहीं देखनी। इतना बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे। क्या ये सब झूठ है जोया? तुम कहती थी कि तुम अर्जुन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक बार भी तुमने अर्जुन से नहीं जाना कि सच में उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है या नहीं। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूं। वो बेचारा तो जब से होश संभाला है तब से मेरे साथ गैराज में काम पे लग गया। घर से गैराज और गैराज से वापस घर, बस इतनी सी जिंदगी थी उसकी। तुम पहली लड़की थी जो उसकी जिंदगी में आई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन किसी और लड़की के साथ हो। मैंने हर रोज उसे तुम्हारे लिए रोता देखा है। उसने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन जो मैंने उस तस्वीर में देखा, उसे आप कैसे झुठला सकते हैं अंकल? अरे हम तो पुराने जमाने के लोग हैं बेटा, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो। आजकल लोग क्या क्या फेक बना लेते हैं। क्या पता अमित ने फेक फोटो बनाकर तुम्हें दिखा दिया हो। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। उसने पूरे 5 साल तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आई। हम बहुत रिश्ते लेकर गए उसके पास, लेकिन उसने तो शादी के लिए भी साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब उसकी माँ के बहुत बार मनाने पर फाइनली अब वो नैना से शादी करने के लिए मान गए। क्या शादी? अर्जुन शादी कर रहा है? और अमित क्यों कोई फेक फोटो दिखाएगा मुझे? वो तो खुद हमारे प्यार को मिलाने में मेरी मदद कर रहा था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता अमित ने क्या क्यों और कैसे किया, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरा बेटा गलत नहीं है। अपनी माँ के कहने पर वो नैना से शादी के लिए तो जरूर मान गया, लेकिन उसकी आंखों में आज भी तुमसे मिलने की तड़प साफ दिखाई देती है। मेरा बेटा जितना पहले खुश रहता था, जब से तुम गई हो हमने उसे कभी वैसे मुस्कुराते नहीं देखा। लेकिन अब क्या ही फायदा, जिससे वो इतना प्यार करता था उसने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। एक बार उसके मुंह से तो जानती जोया। अंकल, क्या नाम लिया आपने? नैना। क्या आपके पास नैना की तस्वीर होगी? हाँ, लेकिन क्या हुआ? आप प्लीज मुझे एक बार नैना की फोटो दिखाइए। जोया जैसे ही फोटो देखती है वो हैरान रह जाती है। क्या हुआ जोया?
तुम इस लड़की को जानती हो? अंकल, ये तो अमित की बहन है। क्या? अब मुझे पूरी कहानी समझ आ रही है कि ये सब क्या चल रहा है। क्या हुआ अंकल, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मेरी एक बात मानो। अभी अपने पापा को फोन कर पूछो कि क्या उन्हें तुम्हारे और अर्जुन के प्यार में कोई एतराज था। लेकिन क्यों अंकल? बस तुम करो। जोया जैसे ही अपने पापा को फोन कर पूछती है, उसे पता चलता है कि उसके पापा को तो कभी अर्जुन से प्रॉब्लम थी ही नहीं। जोया, अब तुम अमित को फोन कर बस ये कहो कि तुम उससे प्यार करती हो। अर्जुन ने तो तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरा साथ हमेशा दिया और अब तुम्हें अमित से प्यार हो गया है। बस वो क्या कहता है इतना जानकर फोन काट देना। जोया जैसे अंकल ने कहा था वैसे ही करती है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोया। क्या? हाँ जोया, मैं तो कॉलेज से ही तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें अर्जुन से प्यार हो गया और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था, इसीलिए कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अमित, मुझे कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। देखा, जो मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। कुछ समझी तुम जोया? तुम्हारे पापा को कभी ऐतराज नहीं था अमित का तुम्हारी तरफ प्यार और नैना का हमारे घर अर्जुन के लिए रिश्ता आना। ये सब नॉर्मल नहीं है बेटा। हाँ अंकल, मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। बस पूरा भी समझ आ जाएगा। अभी देर नहीं हुई है। 10 तारीख को अर्जुन और नैना की शादी है और उस दिन हमें पूरी कहानी समझ आ जाएगी। मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम टाइम पे वहां आ जाना। ठीक है अंकल। क्या? मैंने तो तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की, और तुम इस बात पर विश्वास कैसे कर सकती हो? सॉरी अर्जुन, तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने हमारे प्यार पर शक किया और उस शक की वजह से हम 5 साल दूर रहे। मुझे माफ कर दो अर्जुन। कोई बात नहीं जोया, मुझे तो इतनी खुशी है कि शादी होने से पहले तुम आ गई। लेकिन नैना और अमित, तुमने ये सब क्यों किया? नैना, अगर तुमने कुछ छुपाया तो बहुत बुरा होगा। सॉरी अर्जुन, मुझे अमित भैया ने कहा था तुमसे शादी करने के लिए। मुझे सच में नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। अमित, अब बातों को बिना घुमाए सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? वरना पुलिस बाहर ही खड़ी होगी। हाँ, ये सब मैंने ही किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था जोया, लेकिन तुम इस गरीब मैकेनिक को प्यार कर बैठी। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें इसके साथ कैसे देख सकता था? अगर तुम्हें सच बोलता तो तुम मुझसे बात भी नहीं करती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने अंकल से भी इस गरीब की बुराई की थी, लेकिन उस दिन अंकल ने मेरी ही बेइज्जती कर दी। अंकल, क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा आपका अगर जोया ने उस मैकेनिक से शादी कर ली? मेरा स्टैंडर्ड तो और भी बढ़ेगा अमित, जब लोगों को पता चलेगा कि शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने पैसा न देख एक मेहनती इंसान से प्यार किया। अब सब तुम्हारे जैसे अपने पापा के पैसों पर ऐश करने वाले तो नहीं है। तुम जैसे लड़के क्या जाने मेहनत करके पैसा कैसे कमाया जाता है। बस उस दिन तुम्हारे इस बाप ने मेरी बेइज्जती कर अच्छा नहीं किया। वो प्यार नफरत ने बदल चुका था। मैंने सोच लिया था कि अब तुझे, तेरे बाप और इस अर्जुन तीनों को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें धीरे धीरे अपने ऊपर यकीन दिलवाकर अपने प्यार में डालता, फिर तुमसे शादी कर तुम्हारे बाप का सारा बिजनेस अपने नाम करा, उसे उसकी औकात दिखाता, और ये अर्जुन जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, इससे अपनी बहन की शादी करवा, इसे भी कंगाल करवा देता। वाह अमित, तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते थे, इसे प्यार कहते हैं? तुम्हारी एक छोटी सी ईगो क्या हर्ट हो गई? तुमने एक नहीं बल्कि कितनी जिंदगियों के साथ खेला। मुझे अब तुमसे कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इतने लोगों के साथ तुमने धोखा किया, अब तो बाकी काम पुलिस खुद कर लेगी। इतने में पुलिस अंदर आती है और इतनी बड़ी साजिश रचने के इल्जाम में उसे पूछताछ के लिए वहां से ले जाती है। थैंक यू अंकल, अगर उस दिन आप ना मिलते तो पता नहीं ये खेल कभी खत्म होता भी या नहीं। नहीं बेटा, ये तुम्हारे और अर्जुन के प्यार की ताकत है। भगवान शायद तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। चलो, अब बहुत रोना धोना हो गया। अब जब सच्चाई सबके सामने आ ही गई है तो शुभ काम में देरी क्यों करनी। सभी यहीं हैं और मंडप भी तैयार है। जोया के पापा की बात सुन सभी खुश हो जाते हैं
और फिर जिस मंडप पर नैना और अर्जुन की शादी होने वाली थी, उसी मंडप पर जोया और अर्जुन की शादी बहुत खुशी से होती है। आज 5 साल बाद फाइनली दो प्यार करने वालों को भगवान ने एक अनमोल बंधन में बांध दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें।